एलोरिया का फूल। एलोरिया के देश में जहां हरी भरी पहाड़ियां और हमेशा की शाम का आसमान था, एक कहानी सुनाई देती थी। आइवर विलेट, एक जादुई फूल जो साल में एक बार खुलता था। इसके पत्ते ऐसे रंगों से चमकते थे जिन्हें कोई भी आंख बयान नहीं कर सकती थी, और कहा जाता था कि ये एक ख्वाहिश पूरी करता है अगर कोई उसे तोड़ ले। एमारा, लारकस्टड गांव की एक नौजवान शफा देने वाली, ने सारी जिंदगी ये कहानियां सुनी थी। वो अपने छोटे भाई एलन के साथ रहती थी, जो एक प्रासरार बीमारी से लड़ रहा था जिसका कोई इलाज न था। इसकी सांसें हर दिन कमजोर होती जा रही थीं और उमारा के दिल में मायूसी बढ़ रही थी। एक शाम जब पहली हुई शबनम जमीन को चूम रही थी, गांव का एक बुजुर्ग उमारा के पास आया। इवरवेल्ट आज रात खुलने वाला है, इसने आहिस्ता से कहा। अगर तुम उसे तलाश करना चाहती हो तो शमाली सितारे की तरफ चलना और वो तुम्हें वास्पर्स के जंगल तक ले जाएगा। मगर खबरदार रहना, ये फूल बगैर मुहाफिज के नहीं होता। इमारा ने अपने भाई को बचाने के लिए अज़्म कर लिया और अपना बैग तैयार किया, जिसमें जड़ी बूटियां, पानी की बोतल और एक छोटा सा चिराग था। शमाली सितारा पहले से ज्यादा चमक रहा था, जो उसे साए में डूबे जंगल है और बर्फ से ढके मैदानों से गुजारता हुआ ले जा रहा था। जब वो वास्पर्स के जंगल तक पहुंची, हवा में जादू की महक थी। जगनों आसमान पर अजीब अंदाज में चमक रहे थे, जैसे वो एक खामोश जबान में गंगनाते हों। जंगल के बीच में एवरवेल्ट खुल रहा था। उसके पत्ते धीमी रोशनी से चमक रहे थे, जैसे उसमें जिंदगी की असल ताकत हो। लेकिन जैसे ही इमारा आगे बढ़ी, जमीन लरजने लगी। साए से एक मुहाफिज बाहर निकला, एक अजीम चांदी रंग का भेड़िया, जिसकी आंखें पिघली हुई सोने की तरह चमक रही थीं। इसकी गर्ज गांव के दरख्तों में गूंज रही थी, जैसे वो एक चीलेंग दे रहा हो। तुम इवरवेल्ट क्यों तलाश करती हो? भेड़िए ने गहरे गूंजते हुए लहजे में पूछा। इमारा ने कदम आगे बढ़ाया और खौफ के बावजूद उसकी आवाज मजबूत थी। मेरे भाई की जिंदगी खतरे में है, मैं उस फूल को उतार कर उसे बचाना चाहती हूँ। भेड़िया ने अपना सिर हिलाया। एवरवेल्ट बगैर कीमत के कुछ नहीं देता, तुम क्या कुर्बानी दोगी? उमारा ने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया और अपना बैग थाम लिया। सब कुछ, इसने सरगोशी की। भेड़िए की आंखों में नरमी आई, जैसे वो उसकी सच्चाई को परख रहा हो। उस फूल का जादू तुम्हारी रूह को बांध लेगा। तुम अपने भाई की जिंदगी बचा लोगी, मगर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इमारा का दिल तड़प उठा, लेकिन वो नहीं हचकची। अगर उसका मतलब ये है कि वो जिंदा रहेगा तो मैं कबूल करती हूँ। भेड़िया एक तरफ हट गया और उमारा इवरवेल्ट के करीब पहुंची। इसके पत्ते धीरे धीरे फड़क रहे थे, जैसे वो जिंदा हूँ। इसने कांपते हुए हाथों से फूल तोड़ा। जैसे ही तने काटने पर एक हरारत का धार इमारा के जिस्म में दौड़ गया और फूल चमकते हुए रोशनी में तहलील हो गया। जब वो वापस लारकस्टड पहुंची, सूरज तलुआ हो रहा था। वो फौरन अपने होम टाउन पहुंची, सूरज तलुआ हो रहा था। भाई के पास गई और इवरवेल्ट की बाकी रोशनी को इसकी कमजोर सीने पर रख दिया। इसकी सांसें मामूल पर आए और उसके गालों पर रंग वापस आ गए। इमारा की आंखों से आंसू बहने लगे, सुकून और गम दोनों का इम्तिजाज। इसी शाम जब वो एलन के पास बैठी थी, इसकी ताकत कम होने लगी। इसकी नजर धंधली होने लगी और कमरा दौर महसूस होने लगा। भेड़िए की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगें। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा, एक जाना पहचाना आवाज गूंजने लगी। चांदी रंग का भेड़िया दरवाजे में आ खड़ा हुआ। उसकी सोने की आंखें उमारा से जड़ गई। तुमने बेखुदी से अमल किया
और इसलिए जंगल तुम्हें इज्जत देगा। उसने करीब आकर अपना मुना इमारा के माथे पर रखा। एक तवानाई की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और इमारा ने गहरी सांस ली। तुम आइवरवेलेट के जादू से जड़ चुकी हो, भेड़िए ने कहा। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। तुम इस फूल की रूह को अपने अंदर रखोगी और तुम्हारी ये सफर अभी शुरू हुई है। जब भेड़िया गुबार में तहलील हो गया, इमारा ने महसूस किया कि उसके हाथ चमक रहे थे, बिल्कुल आइवरवेलेट के पत्ते की तरह। वो अब सिर्फ एक शफा देने वाली नहीं थी, वो उसके जादू की मुहाफिज बन चुकी थी। और उस तरह इमारा खुद एक कहानी बन गई जो जमीन पर चलती रही, बीमारों का इलाज करती, और उसके लम्स में आइवरवेलेट की दुआ की ताकत थी। मगर दिल के कोने में वो हमेशा ये सोचती रही कि इस फूल की ताकत उसके लिए और क्या राज छिपाए हुए है।